8 से 10 की संख्या में कमांडो पवन सिंह की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। सीआरपीएफ के जवान उनको चारों तरफ से घेर कर रखेंगे और वो जहां पर रहेंगे, यानी कि उनका बंगला, उनका घर, उसकी सुरक्षा में भी कमांडो तैनात रहेंगे। यह सब कुछ तब हुआ जब होम मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश दिया गया कि पवन सिंह की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और इसके बाद पवन सिंह की सुरक्षा लेवल, जो भारत सरकार की सुरक्षा लेवल होती है वाई प्लस जेड प्लस, उसमें से वाई या वाई प्लस श्रेणी की प्रदान की गई है। अब वाई और वाई प्लस को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन वाई हो या वाई प्लस हो, दोनों ही उच्च श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था है और दोनों ही सिक्योरिटी लेयर्स में जो व्यक्ति होता है उसको कमांडो की सिक्योरिटी मिलती है। पवन सिंह के साथ 24 घंटे उनके आसपास एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर उनके साथ ही बैठा रहेगा। जैसे आप मंत्रियों के आसपास देखते हैं कि कोई जाता है तो वहां पर एक पीएसओ होता है जो तमाम लोगों को किनारे करता है, उस लेवल की सिक्योरिटी होगी। अब पवन सिंह कई सारे विवादों में उलझे हैं, कई अलग अलग विवादों में उनको धमकियां मिलती हैं और इन तमाम चीजों के अलग, इन तमाम चीजों से इतर जो राजनीति है उसमें पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के करीबी हो गए हैं। आखिरकार जो ये सिक्योरिटी मिली है उसका आधार क्या है और कितनी बड़ी सिक्योरिटी मिली है, इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब आप मंत्रियों के बंगले के आसपास जाते हैं तो आपको क्या दिखता है? जिस भी व्यक्ति ने मंत्री के बंगले के आसपास जाकर देखा होगा तो मालूम पड़ता है कि उसके गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। कई मंत्रियों के बंगले में सीआरपीएफ के कमांडो तैनात होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उस मंत्री को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली होती है। पवन सिंह को उसी में से वाई प्लस या वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब दोनों में कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा का जिक्र करता है, वहीं आज तक वाई श्रेणी की सुरक्षा का जिक्र करता है। मतलब कि वाई या वाई प्लस दोनों को लेकर कंफ्यूजन है। लेकिन आप यह समझिए कि वाई या वाई प्लस जो सिक्योरिटी लेयर होती है भारत सरकार की, वो कितनी स्ट्रांग होती है। इसमें 8 से 10 जो सीआरपीएफ के ट्रेंड कमांडो होते हैं वो मौजूद होते हैं। जो विशेष तौर पर ट्रेंड पुलिसकर्मी होते हैं वो उस व्यक्ति की सुरक्षा में लगाए जाते हैं और इन तमाम चीजों के अलावा उस व्यक्ति को कितने राज्यों में वो सुरक्षा प्रदान की गई है उसके आधार पर जब वो कहीं निकलता है तो एस्कॉर्ट करने के लिए आगे आगे पुलिस की गाड़ी चल रही होती है। आप किसी मंत्री का काफिला आपने अगर देखा हो, आपको याद हो, तो किसी मंत्री की गाड़ी चलती है, उसके आगे आगे पुलिस की गाड़ी चलती है। वो आम लोगों को सड़क से हटाते चलते हैं, रास्ता साफ कराते चलते हैं। पवन सिंह का काफिला अब कहीं जाएगा तो कुछ इसी प्रकार का नजारा होगा। यह नजारा इसलिए होगा क्योंकि पवन सिंह उन विशिष्ट व्यक्तियों में शामिल हो गए हैं जिनको भारत सरकार वाई या वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करती है। जो पवन सिंह का बंगला है, फ्लैट है, जहां पर वो रहते हैं, उसको लेकर पिछले कई दिनों से बड़ा हंगामा मचा है। उस फ्लैट में ज्योति सिंह चली जाती हैं। ज्योति सिंह के जाने के बाद विवाद होता है, वहां पर पुलिस पहुंचती है, ज्योति सिंह को निकालने का प्रयास करती है। ज्योति सिंह वहां से निकलने से इनकार कर देती हैं और इन तमाम चीजों के बाद जब वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलती है तो पवन सिंह की सुरक्षा में यह बात सुनिश्चित हो जाता है कि वो जिस भी घर में रहेंगे उस घर में सीआरपीएफ के कमांडो विशेष रूप से सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। मतलब कि उस घर में अब कोई चाह करके भी अगर पवन सिंह नहीं चाहते तो वो नहीं घुस पाएगा। अलग अलग समयों पर उनकी सुरक्षा को लेकर ब्रीफिंग होती है। मतलब कि मान लीजिए पवन सिंह कहीं जाएंगे तो वाई श्रेणी की सुरक्षा, वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा उनको मिली है, तो एक ब्रीफिंग होगी कि ये व्यक्ति वहां पर जाएगा तो कितने पुलिसकर्मियों की जरूरत पड़ेगी और ये विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा मिलती है, कुछ इसी प्रकार का है। लेकिन इन तमाम चीजों के इतर
जो सिक्योरिटी है उसको पॉलिटिक्स से कैसे जोड़ा जाता है। आप जरा ये भी समझिए, कई दफा आपने देखा होगा कि कोई नेता बहुत बड़े कद का होता है, उसको वाकई में जान का खतरा होता है, लेकिन वो मौजूदा सत्ता पक्ष का करीबी नहीं होता, उस सत्ता पक्ष से ताल्लुक नहीं रखता, तो उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती है। आपने आमतौर पर यह भी देखा होगा कि कई छोटे छोटे नेता जिनकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं तो उनके साथ जाते ही उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रदान कर दी जाती है। कहा जाता है कि इस वक्त पर जो सिक्योरिटी है वो सत्ता का जो करीबी है उसको लुभाने के लिए प्रदान किया जा रहा है। हालांकि ये एक अलग मसला है, लेकिन चूंकि ये एक इसका पक्ष है जो चर्चा का कारण बना होता है, तो हमने आपको सुना दिया। अब जो सिक्योरिटी प्रदान की जाती है वो कैसे मिलती है? एक आईबी नाम की कार्यरत संस्था है भारत सरकार की, इंटेलिजेंस ब्यूरो उसको कहते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। होम मिनिस्ट्री जो उसका मंत्री होता है उसको होम मिनिस्टर कहते हैं, और होम मिनिस्टर भारत सरकार का इस वक्त पर कौन है? तो उनका नाम है अमित शाह। वही अमित शाह जिनसे चंद दिनों पहले पवन सिंह की मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के बाद कहा गया कि आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पवन सिंह को हाई लेवल सिक्योरिटी की जरूरत है, और अंततः उनको सीआरपीएफ के विशेष कमांडो की निगरानी की सुरक्षा में लाकर खड़ा कर दिया गया। मतलब कि अब यूपी और बिहार में जो भोजपुरी बेल्ट है, जहां पर विशेष तौर पर पवन सिंह की फैन फॉलोइंग है, अगर पवन सिंह का काफिला वहां से जाएगा तो चारों तरफ ट्रेंड कमांडो होंगे। पवन सिंह अगर वहां पर कहीं जाएंगे तो उनके इर्द गिर्द सीआरपीएफ के विशेष ट्रेंड कमांडो का एक लेयर होगा, और एक लेयर नहीं बल्कि दो दो चार चार की श्रेणी में कई अलग अलग लेयर बनता है। एक लेयर बनता है सीआरपीएफ के ट्रेंड कमांडो का, दूसरा लेयर बनता है ट्रेंड पुलिसकर्मियों का, और इसके आधार पर कई लेयर में सिक्योरिटी प्रदान की जाती है, और ऐसे ही सिक्योरिटी पवन सिंह को प्रदान की जाएगी। फिलहाल तमाम विवादों के बीच में उनको सिक्योरिटी मिला, तो सिक्योरिटी को लेकर भी चर्चाएं हुई। इस सिक्योरिटी में उनको कितना बड़ा सुरक्षा का जो स्तर होगा वो कितना पुख्ता होगा, हमने आपको वो समझाने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? जो पवन सिंह को सिक्योरिटी मिली है, इसका कारण पॉलिटिक्स है या फिर वाकई में उनके ऊपर जान का खतरा है, इसीलिए पवन सिंह को सिक्योरिटी मिली है? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।